अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूलों में, क्लासेस में या घरों में आपको 4 कैटेगरी के बच्चे बताए जाते हैं या सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। ए, बी, सी और डी। आइए आज समझते हैं ये ए, बी, सी, डी आखिर है क्या। तो जो ए है, ए फॉर है एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट होने वाले बच्चे, जिन्हें एप्रिशिएट किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा। एप्रिशिएट करने की स्थिति कब आती है? जब उस बच्चे से कोई डिस्कशन करता है, उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन वो देते हैं कि भाई ये रास्ता है, इस पे चल के आप अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। तो उनको रीडिंग में, उनको राइटिंग में, उनको स्पीकिंग में, उनको छोटे छोटे किसी भी काम में छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब उनको दी जाती हैं और उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सब लोग उसे शाबाशी देते हैं, उसे वेरी गुड देते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करवाते हैं, तो अप्रिशिएशन कहलाता है। तो ऐसा बच्चा ए बन जाता है, ए ग्रेड में आ जाता है। वो हर काम को अच्छा ही करना चाहता है, उसका फोकस अच्छा हो जाता है, उसकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वो टीचर की बात सुनने लग जाता है, समझने लग जाता है और जो भी काम उसको बताया जाता है वो जिम्मेदारी से करता है। उसे जो भी जिम्मेदारियां दी जाती है उसको वो बहुत अच्छे से निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि उसे पता चल गया है कि मुझे एप्रिशिएशन मिलता है और एप्रिशिएशन जब मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। कुल मिला के हम सारा काम खुशी के लिए ही करते हैं, आनंद के लिए ही करते हैं और उसे वो चीज़ उस बच्चे को सभी टीचर्स से मिलना शुरू हो जाती है, अपने पेरेंट्स से मिलना शुरू हो जाती है। हर छोटी छोटी बात में उसको एप्रिशिएशन मिलता है। एप्रिशिएशन मिलने से पहले उसके साथ डिस्कशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी, वो उस काम को करने की स्थिति में आ जाएगा, जिम्मेदारी लेने लग जाएगा, जिम्मेदारी निभाने लग जाएगा, तब उसको एप्रिशिएशन मिलता है। तो पहले उसे इस लायक बनाया जाता है, उसे उस प्रोसेस को बताया जाता है, उस प्रोसेस पे उसे चलाया जाता है और जब उस प्रोसेस पे थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है तो उसको एप्रिशिएशन मिलने लग जाता है और उसको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। अब समझते हैं कि जिनके साथ ऐसा नहीं होता, जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है और उन्हें 1-2 बार कहा जाता है कि भाई ये काम कर लो, उनसे नहीं हो पाया है या कोई वजह हो सकती है कि उन्होंने वो काम नहीं किया है, तो फिर जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो ये मानने लग जाते हैं कि ये अब नहीं करेगा और वो फिर उस पर बी कैटेगरी कैसे जनरेट होती है समझिए। बी फॉर है ब्लेमिंग, पर वो ब्लेम करने लग जाते हैं, ये करता ही नहीं है, ये मेरी बात को सुनता नहीं है, इसकी हैंडराइटिंग भी ख़राब है, इससे पूछो तो ये बोलता नहीं है, ये स्टेज पे जाता नहीं है, ये जिम्मेदारी निभाता नहीं है। तो ये क्या हो गया? ब्लेमिंग गेम शुरू हो गया। तो अब ए से बन गया वो बी। अब ये जब धीरे धीरे ब्लेम गेम ज़्यादा होने लग जाता है, हर एक उसको ब्लेम करने लग जाता है, तो उसके मन में एक छवि बैठ जाती है कि अब मुझसे कोई काम होगा नहीं, अब मुझे कोई अप्रिशिएट इसमें करेगा नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे यहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर वो और डाउन जाएगा, तो वो सी कैटेगरी में चला जाएगा। और सी फॉर होता है क्रिटिसाइज़। फिर क्या होगा? क्रिटिसाइज़ में क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने दूसरे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, टीचर से और टीचर पेरेंट्स से, यानी दूसरे लोगों से वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, उसकी कमियों को समाज में वो फैलाने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद में उसे कोई एप्रिशिएशन तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि सी कैटेगरी है। वो उससे बेचारे से राइटिंग नहीं आती, कोई देखने वाला नहीं, उससे रीडिंग नहीं आती है, बड़ी क्लास में आ गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसके को समझने वाला कोई नहीं है। तो वो फिर धीरे धीरे डी कैटेगरी में चला जाता है। डी फॉर होता है डिमोलाइज। वो डिमोलाइज हो जाता है और वो कहता है अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है, मैं करता हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है। लेकिन वो ये बात भी नहीं कह पाता कि मैं करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। वो चुप रहना शुरू कर देता है और वो जो भी करता है तो डर के करता है, तो फिर उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो फिर उसको वही ब्लेम, वही क्रिटिसाइज़ और वही डिमोलाइज की स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक फार्मूला मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जिन बच्चों को ज़्यादा ना का सामना करना पड़ता है कि तुम ये करके नहीं लाते हो,
तुम ये करते नहीं हो, तुम्हारे बस की ये नहीं है। उनसे सवाल नहीं पूछे जाते बेटा क्या प्रॉब्लम है, उनका सहयोगी बन करके काम नहीं कराया जाता है। जो अध्यापक होता है वो सहायक होता है, आपने सुना है ना, सहायक अध्यापक। तो हमें सहायता करनी होती है बच्चों की, हम सहायक हैं, ठीक। तो हम सहायक की तरह उससे पूछें कि बेटा प्रॉब्लम क्या है आपकी, राइटिंग में हम ठीक कराते हैं, देखिए इस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो प्रोसेस या प्रॉब्लम, तो ये दो चीज़ों की तुलना कर लीजिए। प्रॉब्लम है इसका मतलब है उसे बेचारे को प्रोसेस नहीं आता है, उसे प्रोसेस को सिखा दीजिए। उसे रीडिंग नहीं आता है तो उसे प्रोसेस नहीं मालूम है, उसे वो प्रोसेस सिखा दीजिए, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका लर्निंग पावर नहीं है, कम है, तो उसे आप उसका प्रोसेस सिखा दीजिए। प्रॉब्लम पे बात मत कीजिए, प्रोसेस पर बात कीजिए, प्रोसेस पर काम करवाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जिनको ज़्यादा न सुनाया जाता है कि तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है, तो फिर वो ना जो है नहीं में बदल जाता है और फिर वो काम नहीं करने लग जाता, और नहीं का उल्टा होता है हीन। हीन भावना उसके अंदर आने लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ गई है। तो अपनी क्लास में, अपने घर में अगर आपके बच्चे इस तरह से कोई है तो आप उन पर गौर कीजिए, उन्हें प्रोसेस सिखाइए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उनके अंदर से वो हीन भावना हमें निकालनी होगी और वो निकल सकती है सही प्रोसेस दे करके। तो किसी भी काम का करने का एक प्रोसेस होता है, हर काम को करने का प्रोसेस होता है ना, चाय बनाना है उसका प्रोसेस है, कार चलाना उसका प्रोसेस है। तो भाई पढ़ने का भी तो प्रोसेस होगा ना, लिखने का भी तो प्रोसेस होगा ना, समझने का भी तो प्रोसेस होगा ना, समझाने का भी तो प्रोसेस होगा ना, मैथ की कैलकुलेशन का भी तो प्रोसेस होगा, मैथ के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का भी तो प्रोसेस होगा। हर चीज़ का प्रोसेस ही होता है। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो रुकिए, सोचिए कि इसका जानिए, ढूंढिए कि इसका प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस को शुरू से शुरू कीजिए। प्रोसेस को शुरू से शुरू करना है, बीच में से शुरू नहीं करना है। बीच में से शुरू करेंगे तो वही प्रॉब्लम है। तो प्रोसेस को शुरू से शुरू करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रोसेस को हमें ढूंढना है और प्रोसेस बच्चों को सिखाना है। तो जितने भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी, और जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और बच्चे को अप्रिशिएट करना है, वो थोड़ा सा भी प्रोसेस को फॉलो करता है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको गुड वेरी गुड दीजिए कॉपी में, उसके लिए क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग करवाइए, उसको मुस्कुरा कर के बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, आराम से उससे उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, तसल्ली से सुनिए। उसे ये यकीन आना चाहिए कि आपके अंदर तसल्ली है, आप बहुत आसानी से उसकी बात को समझ सकते हैं। इतना आपको नॉर्मलाइज रहना है और बिल्कुल भी उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, उसे डिमोलाइज नहीं करना है। वो बच्चा है, कोमल बच्चा है, अभी वो उग रहा है, उसे आपके सहायता की ज़रूरत है, और आप वास्तव में सहायक अध्यापक हैं। तो ये आपको करना ही चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप उसकी सहायता करें, उसको उगने में, उसको ग्रो होने में। और ग्रो करने के लिए एक प्रोसेस लगता है। तो हर स्किल के लिए प्रोसेस को सीखिए और बच्चे को शुरू से प्रोसेस सिखाइए। 2-2, 4-4 दिन के प्रोसेस होते हैं, ये समय निकाल करके और ये सारी चीज़ें कराइए, सारा प्रॉब्लम बच्चों का सॉल्व